हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेके या सॉरी मल्टीप्लाई को लेके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में हम ये कर चुके थे, एक्सपेंड करना था, ठीक है। मतलब आप ये प्रॉपर्टी देख चुके थे कि किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से प्रॉपर्टी लिखी जाती है। अब ना आपको ये प्रॉपर्टीज जो है बच्चों, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा पहला एग्जांपल इन्होंने लिया एक्सपेंड, हम भी लेते हैं एक्सपेंड भाई साहब, हम भी करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड 3a/2 a माइनस बी प्लस 1/5, यही है a माइनस बी प्लस 1/5। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो बहुत सिंपल पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब आपने क्या पढ़ा है कि सर जो बाहर वाला नंबर है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये पढ़ा है हमने, तो यही चीज आप जो है यूज करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे 3a/2, पहले a माइनस बी प्लस 1/5। तो 3a/2 पहले मल्टीप्लाई होगा a के साथ, प्लस है इसके पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3a/2 मल्टीप्लाई बाय b होगा, देन प्लस 3a/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होगा। तो ये हो गया 3a² माइनस 3/2ab प्लस 3a/10। तो अब आप देखें सर, अब देखो वो आपको पता है ना, सेम वेरिएबल होने चाहिए, सेम फैमिली के होने चाहिए, तभी ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ a² की फैमिली है, यहाँ ab की फैमिली, यहाँ a की, किसी की भी फैमिली सेम नहीं है तो वो प्लस या माइनस नहीं हो सकते, हालांकि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका आंसर आएगा 3a²। देखो ना, तो बहुत एक्सपेंड करके लिखा, देखो 3/2a² माइनस 3/2ab प्लस 3/10a, ठीक है। सिंपल, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए वही चीजें बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एग्जांपल में देखो एक चीज बोल रहे हैं कि ये 3/2 का a² और ये 3a/10 को हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करके सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर वी सी दैट नो टू टर्म्स हैव एग्जैक्टली द सेम लैटर नंबर्स which would have allowed them to simplify it into a single term. So further simplification of the expression is not possible. Recall that we call terms having the same latter number like terms. वही बात हो गई कि सर ये like term वाली बात हो गई है ना, like term नहीं है, यानी कि सेम फैमिली के नहीं है। like term मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, like term मतलब जो एक जैसे दिखते हैं। हाँ, अगर यहाँ a² होता सर तो आप इसको प्लस कर सकते थे, बट a² नहीं है, like term नहीं है, यानी सेम फैमिली के नहीं है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस तरह का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी। चलो a प्लस बी और a प्लस बी आप करके दिखाएंगे मेरे को, a प्लस बी और a प्लस बी। चलिए चले आया, देखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी। तो आप बोलोगे सर a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर लिख दो एक साथ, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लिख सकते हैं। और a प्लस बी के स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये भी देखना वही आना चाहिए। अब a की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी। अब ये b आएगा, b की मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी। तो पहले a लेंगे, पहले वाला है, इसकी मल्टीप्लाई पूरे a प्लस बी के साथ होगी, प्लस b लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई भी a प्लस बी के साथ होगी। फिर a इंटू ए करोगे आप, प्लस a इंटू बी करोगे आप,
प्लस बी इंटू ए, जो बीच में मैं डॉट लगा रहा हूं इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस बी इंटू बी करूंगा तो ए इंटू ए करूंगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको कल कम्यूटेटिव लॉ बताया था, चाहे मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूं चाहे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं, बात एक ही है, हमने कल बात की थी। तो चाहे आप ए बी लिखें मल्टीप्लाई में चाहे बी ए लिखें, बात आपकी एक ही है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस का 2ab, क्योंकि इसके आगे 1 है इसके आगे भी 1 है, और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए आप इसको फाइनली ऐड करके आपको क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज वही आएगी ना, इन्होंने इस स्टेप को बताया अलग से, जो मैंने आपको बताया कि बी ए लिखो प्लस ए बी लिखो, इस बी ए को मैं ए बी लिख देता हूं, कोई दिक्कत, और ये तो ऑलरेडी ए बी है, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2a, ठीक है। अब आया फॉर्मूला बढ़िया, ए प्लस बी, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, इसको मुझे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके दिखाइए। चलिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, पूरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर लिखूंगा प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 2ab लिखूंगा, ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है बी स्क्वायर, फिर प्लस बी की बारी आ जाएगी, बी डॉट ए स्क्वायर लिखूंगा, फिर बी डॉट 2ab लिखूंगा, और फिर प्लस बी डॉट बी स्क्वायर लिखूंगा। अब आप देखें ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब हो जाएगा बच्चों, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे किसके पास स्क्वायर है, ए, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ए ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखेंगे आप, ए मल्टीप्लाई बाय 2ab है, तो ए तो ए से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ही रहेगा, ये बी ए स्क्वायर बोल दो चाहे स्क्वायर आगे ले आओ ए स्क्वायर बी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। इसका मैं ए आगे रख रहा हूँ इसलिए। अब अगेन सेम जो कहानी यहाँ पे थी ये कहानी यहाँ पे भी है, बी इंटू 2a भी है, सर 2 आगे को नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं, तो पहले देखो हमेशा याद रखना, जब अलजेब्रा लेटर्स आते हैं, इस लेटर्स आते हैं तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर लेटर्स को करते हैं, तो उसके आगे कुछ नहीं, तो 1 2 2 ए ऐसे ही आएगा, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर आपका बी क्यूब हो जाएगा। अब कोई सेम फैमिली वाला दिख रहा है आपको, सेम फैमिली वाला दिख रहा है क्या आपको, यस सर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है जरा बताओ, कौन सा दिख रहा है जरा बताओ सर, ये देखो ए स्क्वायर बी, ये देखो सर ए स्क्वायर बी, और ये देखो सर ए स्क्वायर बी, ओके, और कौन दिखा जी, और दिखा कोई, यस सर दिखा, ये देखो ए बी स्क्वायर, ये देखो ए बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम फैमिली वाले दिख रहे हैं, तो इनको ऐड कर दो, ये ए क्यूब तो आप ऐसे ही लिखोगे, ये बी क्यूब को आगे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जितनी बड़ी पावर्स सर बड़ी पावर्स को आगे लिख रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, अभी तो आप ये सीख लो, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 और 1 हो गया सर 3, ए बी स्क्वायर ए 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और प्लस बी क्यूब, तो आप देखेंगे आप पाएंगे कि यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, और यही फॉर्मूला होता है कल के दिन a प्लस बी के होल क्यूब का भी, ठीक है, यही बच्चों फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये तो क्या था, ये भी हमने प्रूव किया, क्या था ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a प्लस बी के होल को क्या था, आपने एक बार a प्लस बी को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब ही तो बनेगा, a प्लस बी का होल
क्यू भी तो बनेगा। तो देखा जाए तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब का ही यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला निकल के आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब है जो कि निकल के आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, एक बार 3a² बी और एक बार 3ab²। तो ये आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन के आया, ठीक है। चल कॉपी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यही आया इनका भी, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन or addition was implicit in the calculation of mathematics in many ancient civilizations, particularly in ancient Egypt, Mesopotamia, Greece, China and India. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, यानी ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन was implicit in the calculation of mathematics in many civilization, ancient civilization, बहुत जो पुरानी civilizations थी हमारी, वहाँ बहुत जगह ये यूज हो रही थी, इम्प्लिसिट हो रही थी, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, चाइना एंड इंडिया। For example, the mathematician Euclid in geometric form and Aryabhatta in algebraic form used the distributive law in an implicit manner, extensively in their mathematical and scientific works. उन्होंने क्या किया, जो इक्विलिड आपके यहाँ पे हैं, फॉर एग्जाम्पल द मैथमेटिशियन इक्विलिड है जो ज्योमेट्रिक फॉर्म में, जो ज्योमेट्री का जिनको बोला जाता है, जो ज्योमेट्रिक फॉर्म में अपनी मैथ्स को दिखाते हैं, और आर्यभट्टा इन अलजेब्रिक फॉर्म में यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया in an implicit manner extensively in their mathematical and scientific works, अपने मैथमेटिकल और साइंटिफिकल वर्क्स में, साइंटिफिक जो वर्क्स है उसमें यूज किया गया। The first explicit statement of the distributive property was given by Brahmagupta in his work ब्रह्म क्या है, ब्रह्मास्पुत सिद्धांता, ब्रह्मास्पुत सिद्धांता में इसके बारे में सबसे पहले बताया गया। द फर्स्ट एक्सप्लिसिट जो निकला, वो रिफर टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज खंड गुणम, ठीक है, खंड गुणम, यानी कि एक तरह से खंड बनाते हैं ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा हम खंड बनाते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, multiplication by the parts. His words state the multiplier is broken up into two or more parts whose sum is equal to it, the multiplicand then multiplied by each of these and the result added. That is, there are two parts, then using letter symbol this is equivalent to the identity a plus b। वही चीज जो आपको हमने अभी सिखाई है। ये बोल रहा है कि खंड में मल्टीप्लाई करते हैं, खंड में मतलब पहले सी की मल्टीप्लाई ए के साथ होती है, फिर सी की मल्टीप्लाई बी के साथ होती है, वही यहाँ पे हुआ है। In the next version, Brahmagupta further describes a method for doing fast multiplication using the distributive property, which we explore further in the next section, जो हम next section में further करेंगे। Figure it out. Observe the multiplication grid below. Each number inside the grid is formed by the multiplying two numbers. If the middle of a number is 3 by 3 frame is given by the expression PQ as shown in the figure, write the expression for the other numbers in the grid. क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व करो मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो, ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, ठीक है, फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। इफ द मिडल नंबर ऑफ आर 3 into 3 frame, 3 by 3 frame is given by the expression PQ as shown in the figure, write the expression for the other numbers in the grid, ठीक है। तो अगर आप देखें ये क्या बोल रहा है, जितने भी नंबर यहाँ पे बने हैं कोई ना कोई नंबर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। जैसे कि 6 5 है, 1 into 5 आया है, 6 है, 3 into 2 6 है, तो 15 को बोला 3 into 5 आया, 3 into 6 है, 21 को 3 into 7, 4 into 5 4 into 6, और आप यहाँ देख रहे हैं 4 into 7, देन 5 into 5 5 into 6 एंड 5 into 7 से बनके नंबर्स हैं, ठीक है। इफ द मिडल नंबर ऑफ अ 3 by 3 फ्रेम, 3 by 3 की फ्रेम यानी कि जिसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, उनकी जो मिडल फ्रेम है, ठीक है, मिडल फ्रेम है, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन PQ, उसको एक्सप्रेशन PQ के नाम से आप दो, PQ के एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे दो, एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर अदर नंबर्स इन द ग्रिड। इसमें आप देखो, तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो आप, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना यार, मान लो 4 आपका P हो गया, 6 आपका Q हो गया, 4 आपका P हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये बोल रहे PQ के एक्सप्रेशन से आप देखो, तो हम देख रहे हैं किस तरह से नंबर यहाँ पे, अगर इसको PQ लिया जा रहा है तो आप देखो ऊपर जो है 4 से कम वाला है, यानी कि P-1 है, ठीक है, और 6, और क्या हो रहा है, P-1 है,
p माइनस वन है, फिर मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, q माइनस वन से। फिर आगे जाओगे सब p माइनस वन ही रहेगा, या आप इसमें नीचे आओगे तो p माइनस वन है, फिर p माइनस वन है, फिर p है, और फिर p प्लस वन है। वैसे सर p माइनस वन पूरे ही रो में रहेगा, और इधर 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 देखो q माइनस वन है, फिर क्या आएगा, q आएगा, फिर आएगा q प्लस वन। ठीक है, इधर p माइनस वन p प्लस वन आपका इंक्रीज हो रहा है, और इधर आपका देख रहे हो तो q वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, q वाला पार्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो p हो गया। अब इधर इधर आपका q, इधर q 4 इंटू 5, तो इधर क्या है, q माइनस वन है सर, फिर q है, फिर p इंटू क्यू प्लस वन है सर। इधर p प्लस वन है, और p प्लस वन है तो अगेन q माइनस वन है सर। इधर p प्लस वन है तो इधर भी p प्लस वन ही रहेगा। ठीक है, इधर भी p प्लस वन ही रहेगा, और ये आएगा आपका q प्लस वन। ठीक है, इधर आपका रो चेंज हो रहा है, इधर आपका कॉलम q माइनस वन, q माइनस वन, q माइनस वन ही है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और तो इस पैटर्न को क्या ही करेंगे, इस पैटर्न को नोटिस करके देखते हैं जरा। इससे तो हमारा लेना देना कुछ है नहीं, इस पैटर्न को नोट किया, हमने देखा भाई एक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर घट रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो इसको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करो जरा, 3 प्लस यू और v माइनस, इसका एग्जांपल निकालो आप मेरे पास, सॉरी इसका आंसर निकालो। आया आंसर क्या था, 3 प्लस यू v माइनस थ्री। तो क्या बुरा है जी इसमें, सर पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी सॉरी v माइनस थ्री के साथ, है ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी, फिर किसकी बारी आएगी जी, फिर आएगी सर इस u की बारी, u भी मल्टीप्लाई होगा v माइनस थ्री के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय v प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, ऐसे करोगे आप, है ना, प्लस u इंटू वी प्लस माइनस माइनस करोगे और 3 इंटू यू करोगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय यू करोगे, और इधर आप देखोगे तो इधर भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, प्लस ये हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू, तो 3 इंटू वी 3v होगा बच्चों, 3 3 जा 9 होगा, प्लस यू इंटू वी यू भी हो जाएगा, माइनस का 3u हो जाएगा। कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि सेम फैमिली का है, सेम लेटर्स है, नहीं है, ये भी ऐड किसी से नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आप आंसर यही छोड़ देंगे, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपका क्या होगा आंसर, क्लियर। ऐसे ही आपका देखिए वाला मैं यही बता देता हूँ, 2/3 15 प्लस 6। ठीक है, तो 2/3 की मल्टीप्लाई पहले 15 के साथ होगी, प्लस फिर 2/3 की मल्टीप्लाई 6a के साथ। घबराना बिल्कुल नहीं होता, फ्रैक्शन को देख के कि पता नहीं क्या आ गया, आपको रूल पता है ना, आप रूल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। तो सर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो मैं कट कर सकता हूँ, मैं 3 से इधर कट नहीं कर सकता, बीच में प्लस है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जो बचा वो लिख दो सर, ऊपर बचा 2 और 5, नीचे कुछ नहीं बचा, प्लस ऊपर बचा सर 2 और साथ में बचा 2a, तो 2 5 जा सर 10 हो गया, प्लस 2 2 जा 4a हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों ही अलग अलग फैमिली के हैं, ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ले आएंगे अपने कल, और जो नहीं होंगे हम कल अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।